एक छोटे से शहर में रहने वाला 9 साल का नन्हा मयंक हमेशा तारों और ग्रहों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी आंखों में एक सपना था, चांद पर जाने का। वह अक्सर अपनी मां से कहता, मां, मैं एक दिन चांद पर जाऊंगा और वहां के रहस्यों को जानूंगा। एक रात जब मयंक अपनी खिड़की से चांद को देख रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और वह मीठी नींद में खो गया। लेकिन यह कोई साधारण नींद नहीं थी, यह एक अद्भुत सपना था। मयंक ने देखा कि वह एक बड़े सफेद चमचमाते रॉकेट में बैठा है। रॉकेट ने जोरदार आवाज की और अचानक तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। उसकी सीट बेल्ट कसकर बंधी थी और वह खुशी से झूम रहा था। कुछ ही देर में रॉकेट ने पृथ्वी का गुरुत्व छोड़ दिया और मयंक खुद को भारहीन महसूस करने लगा। थोड़ी देर में रॉकेट चांद की सतह पर उतर गया। मयंक ने धीरे धीरे अपना हेलमेट लगाया और बाहर कदम रखा। चारों ओर चांदी जैसी रेत थी और आकाश पूरी तरह काला था, लेकिन लाखों तारे चमक रहे थे। मयंक इधर उधर टहल ही रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने 3 छोटे छोटे एलियन खड़े थे। उनके शरीर गोल गोल थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थी और उनके सिर के ऊपर छोटी छोटी एंटेना थी। अरे वाह, क्या तुम सच में एलियन हो? मयंक ने खुशी से पूछा। उनमें से एक एलियन, जिसका नाम जूजी था, आगे आया और बोला, हां, हम चांदवासी हैं। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? मयंक ने उन्हें अपने बारे में बताया और कहा कि वह पृथ्वी से आया है। एलियनों ने खुशी खुशी उसे अपने घर बुलाया। वे उसे एक चमकती हुई गुफा में ले गए, जहां सब कुछ हवा में तैर रहा था। वहां रंग बिरंगी रोशनी थी और दीवारों पर अनोखे चित्र बने हुए थे। जूजी और उसके दोस्तों ने मयंक को बताया कि उनके पास जादुई शक्ति है, जिससे वे हवा में उड़ सकते हैं और चीजों को बिना छुए हिला सकते हैं। उन्होंने मयंक को एक खास तरह की चांद की मिठाई भी खिलाई, जिसे खाते ही मयंक हल्का महसूस करने लगा और हवा में तैरने लगा। अरे, ये तो बहुत मजेदार है, मयंक हंसते हुए बोला। इसके बाद एलियनों ने उसे चांद की सैर कराई। वे उसे लेकर एक ऐसे गड्ढे के पास पहुंचे जहां पर चमचमाते क्रिस्टल पड़े थे। उन्होंने मयंक को बताया कि यह क्रिस्टल चांद की ऊर्जा का स्रोत है। मयंक वहां बहुत मजे कर रहा था, लेकिन अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, मयंक उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। उसकी आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। वह उठकर खिड़की के पास गया और चांद की ओर देखा। उसे यकीन था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक जादुई अनुभव था। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं सच में अंतरिक्ष यात्री बनूंगा और चांद पर जाऊंगा। और इसी सपने के साथ वह स्कूल के लिए तैयार होने चला गया।